शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त फास्ट एंड फैक्ट्स का हो चला है। आपके साथ हूँ मैं रूबिका लियाकत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम तमाम खबरें पूरी रिसर्च के साथ बताने की कोशिश करते हैं। काला धन रखने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश दिया है। गोवा में पीएम ने कहा कि पूरी सफाई करूंगा। काले धन पर बोलते हुए एक मौका ऐसा भी आया जब पीएम भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि वो कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुए। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए पीएम ने 50 दिन का समय मांगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। मुझे पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। उनको लग रहा था कि मोदी के बाल नोच लेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे मोदी को जिंदा जला दोगे तो भी मोदी डरता था। 2G स्कैम, कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना साहब, मालूम है ना। आज 4000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। अपने भाषण के आखिर में पीएम ने सिर झुकाकर काफी देर तक लोगों का अभिवादन किया। पीएम ने कहा कि काले धन के बाद वो बेनामी संपत्ति वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पीएम के मुताबिक 10 महीने पहले नोट बैन पर सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया गया था। एक छोटी टीम बनाई गई थी। पीएम ने कहा कि 2 लाख रुपए से ज्यादा के गहनों की खरीद पर बैन जरूरी करने के फैसले को उन्होंने विरोध के बावजूद वापस नहीं लिया। पीएम के मुताबिक आधे से ज्यादा सांसदों ने उन्हें गहनों की खरीद पर बैन जरूरी करने के फैसले के विरोध में चिट्ठी लिखी। पीएम ने यह भी कहा कि दुनिया में कहां-कहां ब्लैक मनी का काम चल रहा है, ये भी जांच का एक विषय है और इस पर जांच हो रही है। पीएम के भाषण का राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने स्वागत किया है। दूसरी तरफ विपक्ष इसे नाटक बता रहा है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि पीएम देश के लिए बेहद अहम कदम उठा रहे हैं। ऐसे में लोगों को उन्हें वक्त देना चाहिए। प्लीज बेयर पेशेंस रखिए। 60 वर्ष की जिंदगी रहती है हमारी एवरेज इंडियंस की। क्या उसमें से 50 दिन देना कोई कठिन है जो आज आपके प्रधानमंत्री ने मांगे हैं? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम गरीबों का अपमान कर रहे हैं। सीपीएम के मुताबिक 50 दिन का समय मांगकर पीएम लोगों को बरगला रहे हैं। पहले भी इन्होंने गलत बयानी की थी, गुमराह किया था। अब हिसाब देने का समय है प्रधानमंत्री जी। नाटक करने का और भावुकता का, ये पाखंड करने का समय नहीं है। मेरे ख्याल में वो थोड़ा भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। 8 नवंबर की आधी रात से 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर हो गए। लोग 500 और 1000 के नोट 30 दिसंबर तक बैंक और डाकघर में जमा कर सकते हैं। 30 दिसंबर तक भी अगर आप बैंक और डाकघर में 500 और 1000 के नोट जमा नहीं कर पाए तो उसके बाद 31 मार्च 2017 तक आरबीआई में जमा कर सकते हैं। 24 नवंबर तक बैंक में आईडी कार्ड दिखाकर रोज 4000 रुपए तक के नोट बदले भी जा सकेंगे। 24 नवंबर के बाद 4000 की लिमिट बढ़ जाएगी। पीएम ने आज गोवा के बाद कर्नाटक के बेलगाम में भी जनसभा की और काले धन वालों पर निशाना साधा। गोवा के बाद पीएम मोदी कर्नाटक के बेलगाम पहुंचे। बेलगाम में पीएम ने नोट बैन को लेकर कांग्रेस और विरोधियों पर निशाना साधा। बेलगाम में पीएम मोदी ने कांग्रेस से चवन्नी बंद करने से जुड़ा सवाल पूछा। ये भी कहा कि 30 दिसंबर के बाद भी बेईमानों के खिलाफ अभियान नहीं रुकेगा। हमारे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आपने 1000 की नोट बंद कर दी, 500 की नोट बंद क्यों कर दी? भाई आपने जब चवन्नी बंद की थी मैंने पूछा था। ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं हाथ खुल करके कहता हूं ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नोट पर पाबंदी को लेकर भारत से पहले जापान के शहर कोबे में भी पीएम बोले थे। जापान में पीएम मोदी ने कहा था कि आजादी के बाद से अब तक का सारा हिसाब किताब चेक करूंगा। पीएम ने कहा कि पहले गंगा में कोई चवन्नी भी नहीं डालता था,
अब उसी गंगा में 500 और 1000 के नोट बह रहे हैं। जापान में पीएम ने ये भी कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 30 दिसंबर के बाद कालाधन रखने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जापान में पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट पर बैन के फैसले को सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली पहुंचने के बाद नोट बैन को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। बैंक से पैसे निकालने के लिए देश भर में आज लगातार चौथे दिन भी लंबी लंबी लाइनें लगी रही। छुट्टी का दिन है, लिहाजा जिन्हें अभी तक एटीएम से पैसे निकालने का मौका नहीं मिला था, आज वो भी लाइन में लगे। देश के अलग अलग शहरों में इसी तरह एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखी। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो आधी रात के बाद से ही बैंक और एटीएम के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। छुट्टी का दिन, सभी लोग आराम से सोकर उठते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। दिल्ली में लोग एटीएम्स के बाहर खड़े हैं, कतारों में खड़े हैं, बैंक के बाहर खड़े हैं। कोई नोट बदलवाना चाहता है, कोई एटीएम से पैसे निकालना चाहता है। सर, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? मेरे को 2 घंटा हो गया है। 6:30 बजे आया था, बट इतना बड़ा बदलाव लिया है तो थोड़ा बहुत परेशानी आएगी। मुंबई के विक्रोली में एक बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कुर्सी और चाय पानी का भी इंतजाम किया था। इस वक्त हम मुंबई के विक्रोली इलाके में हैं। आपको बता दें, इस बैंक में भीतर भी भीड़ है और बाहर भी भीड़ है। लोग जो बाहर बैठे हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं बैंक ने कुर्सी प्रोवाइड की है, पानी प्रोवाइड किया है, लोगों को चाय भी दे रही है बैंक, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीधा मुनि से जानते हैं। सर, क्या कहेंगे? हम बैंक को धन्यवाद देते हैं और हर एक बैंक ऐसा ही कस्टमर को सुविधा देना मांगता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक हालात सामान्य होने में 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। देश भर के 2 लाख से ज्यादा एटीएम में 500 और 2000 के नए नोट के मुताबिक बदलाव किए जा रहे हैं। नासिक प्रेस से 500 रुपए के 50 लाख नए नोट देश भर के एटीएम में भेजे जा रहे हैं। 500 रुपए के 50 लाख और नोट बुधवार तक एटीएम में डालने के लिए भेजे जाएंगे। इस बीच आरबीआई ने लोगों से अपील की है कि पैसे निकालकर घरों में ना रखें। आरबीआई के मुताबिक छोटी करेंसी के नोट की कोई कमी नहीं है, लोग जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं। 500 और 1000 रुपए के नोट पर पाबंदी के बाद जगह जगह ये नोट बरामद हो रहे हैं। कुछ जगहों पर तो लोग इन्हें फाड़कर भी फेंक रहे हैं। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के 500 और 1000 के नोट बरामद किए। हाईवे पर नाकेबंदी के दौरान 5 अलग अलग जगहों से ये नोट बरामद किए गए। उधर कोलकाता के गोल्फ क्लब इलाके में एक बैग से 500 और 1000 के नोट मिले। ये नोट फटे हुए थे। नोट के बारे में पता लगते ही लोगों की भारी भीड़ जुट गई। यहाँ पर गोल्फ क्लब रोड में 2 टाका का बंडल का बस्ता का नोट मिला, 1000 और 500 रुपया का। जो है ये फाड़ा हुआ नोट था, पूरा काटा हुआ नोट है। वो पांचिल के उस पर था, 2-3 बस्ता टाका था, वो लेके गया है। और मेरे पास भी है, ये 1-2 है मेरे पास, सब काट दिया। नोट को लेकर दिक्कतों के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी कोशिशों से लोगों की परेशानी दूर कर रहे हैं। दिल्ली के आर के पुरम इलाके में मोनू चाय 7 रुपए भी ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ले रहा है। तो अब चाय की दुकान पर तो कोई भी 500 नोट देगा नहीं, और देगा भी तो मेरे पास खुले नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने ये पेटीएम की सुविधा यूज़ की है कि अगर 7 रुपये की अगर बंदा चाय भी पीता है तो वो 7 रुपये उससे ईजी तरीके से पे कर सके। हाँ, 7 रुपये की चाय दी है और मैंने ऑनलाइन 7 रुपये की पेमेंट की है। सहूलियत तो बहुत है हमारे लिए भाई। अगर हमारे जेब में खुले पैसे नहीं है, जैसे क्राइसिस चल ही रहा है इस टाइम खुले पैसों का और बंदे पैसों का, तो हम ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। 500 और 1000 के नोट पर बैन के बाद बैंकों में शनिवार तक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा हो चुकी है। नोट बैन के फैसले के बाद देश के अलग अलग बैंकों में 7 करोड़ से ज्यादा लेन देन हो चुके हैं। 500 और 1000 के नोट बैन होने से देश में सर्कुलेट होने वाली 86% करेंसी पर असर पड़ा है। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर और महाराष्ट्र के अकोला से भी भारी मात्रा में 500 और 1000 के नोट जब्त किए गए। नोट को लेकर देश के लोग परेशान हैं, लेकिन लोगों की परेशानी की इस घड़ी में देश भर के बैंक कर्मचारी जी जान से मेहनत में जुटे हुए हैं। सुबह के उजाले से पहले ही बैंक के बाहर लोगों की भीड़, हर कोई इस उम्मीद में कि किसी तरह बैंक से पैसा मिल जाए। लोगों की इस उम्मीद को पूरा करने में देश भर के बैंक कर्मचारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। प्राइवेट बैंक के कर्मचारी हो या सार्वजनिक क्षेत्र के, हर कोई सुबह होने के साथ ही अपने काम में जुट जाता है। लोगों के लिए ब्रांच भले ही शाम को बंद हो जाती है, लेकिन इनका काम देर रात तक चलता रहता है। हालत यह है कि रोजाना 20-20 घंटे तक बैंक कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बैंक कर्मचारी परेशानी नहीं जता रहे। सर, मुश्किलें ये है
अभी मुझे तो लगता है मुश्किल में सारी पब्लिक है और हमें उनके साथ सपोर्ट करना है। पीएम ने भी बैंक के कर्मचारियों की तारीफ की। एक साल में, मेरे शब्द लिखिए, एक साल में बैंक के मुलाजिम को जितना काम करना पड़ता है ना, उससे ज्यादा काम वो पिछले एक हफ्ते से कर रहा है जी, उससे ज्यादा काम कर रहा है। बैंक कर्मचारियों ने 500-1000 के नोट बंद होने के बाद शुरुआती 3 दिनों में 30,000 करोड़ रुपए लोगों को दिए हैं। नोट बैन के फैसले की वजह से शनिवार और रविवार को छुट्टी होने के बावजूद बैंक कर्मचारियों ने काम किया। देश के कई शहरों में बैंक कर्मचारियों को नाराज लोगों के गुस्से का भी शिकार होना पड़ रहा है। कई जगह रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों ने भी लोगों की दिक्कत दूर करने के लिए काम करने की इच्छा जताई। कई गुरु नानक जयंती की वजह से देश के कई राज्यों में बैंक बंद है और इसी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के दामाद इमरान को घरेलू हिंसा के केस में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने शीला दीक्षित के दामाद इमरान को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। बाद में उन्हें पुलिस दिल्ली लेकर आई। शीला की बेटी लतिका ने जून महीने में दिल्ली के बाराखंबा थाने में अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा और सामान चुराने का केस दर्ज कराया था। कई बार नोटिस भेजने के बाद भी जब इमरान ने छानबीन में दिल्ली पुलिस की मदद नहीं की तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। IT एक्ट के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया है और फिलहाल पुलिस इमरान को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर बाराखंबा रोड थाने में यहां पर पूछताछ कर रही है और जो आरोप लगाए गए थे उनकी जांच कर रही है। शीला दीक्षित की बेटी लतिका और इमरान की शादी 1995 में हुई थी। पिछले 10 महीनों से लतिका और इमरान अलग अलग रह रहे थे। लतिका दीक्षित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अभी तक सक्रिय राजनीति से दूर हैं। लतिका दीक्षित शीला दीक्षित की इकलौती बेटी है। शीला के बेटे संदीप दीक्षित कांग्रेस के नेता हैं और पूर्वी दिल्ली से सांसद रह चुके हैं। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध अब लगातार बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किए। राजधानी वॉशिंगटन में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के बाहर कैंडल लाइट मार्च निकाला। लोगों ने गीतों और कविताओं के जरिए ट्रंप का विरोध किया। न्यूयॉर्क में भी लोगों ने मैनहट्टन की सड़कों पर उतरकर ट्रंप का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा ट्रंप उनके राष्ट्रपति नहीं है। शिकागो में भी सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने का विरोध किया। शुक्रवार को ओरेगन के पोर्टलैंड शहर में ट्रंप विरोधी प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। ये खबर चाइना से आ रही है। ये शहर शंघाई के एक डिपार्टमेंट स्टोर की है। गोद में छोटे बच्चे को लेकर एक महिला एस्केलेटर की तरफ जा रही है। उसके पीछे एक महिला और एक छोटी बच्ची है। एस्केलेटर पर पांव रखते ही महिला का पैर फिसलता है। इसके बाद महिला अपना बैलेंस खो देती है और बच्चा एस्केलेटर के दूसरी तरफ गिर जाता है। महिला बदहवास होकर नीचे की तरफ दौड़ती है। उसके पीछे दूसरी महिला भी तेजी से दौड़ती है। इसकी वजह से छोटी बच्ची भी एस्केलेटर पर गिर जाती है। कुछ देर बाद 30 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचाने में कामयाब नहीं हो पाए।